देखिए, ये कह तो रहे हैं हम कि कश्मीर का मसला शायद वाहिद वो मसला है जिसकी वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात ख़राब हैं, और अगर ये मसला हल हो जाता है तो दोनों के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ये बात शायद 1950 और 1910 की जो दहाइयाँ हैं तब तक तो ये एप्लीकेबल थी, तब तक तो ठीक था। अब बहुत से और मसाइल ऐसे पैदा हो गए हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात कश्मीर के अलावा भी ख़राब हो रहे हैं और रहेंगे। उनमें सबसे अहम चीज़ जो है वो इंतहा पसंदी है, और ये इंतहा पसंदी दोनों मुल्कों में है। यानी आप हिंदुस्तान में देख लें तो वहाँ पर भी, और फिर पाकिस्तान में देख लें तो वहाँ पर भी। इंतहा पसंदी दो तरह से है, एक तो मज़हबी लिहाज से है, और दूसरी जो कौमियत है उसको बड़ा मजबूत तरीके से पेश करना है, यानी नेशनलिज्म। हिंदुस्तान जो कि एक सेकुलर मुल्क है, अब देखिए बड़ी हैरानकुन बात है कि वहाँ पर कोई चौथी बार एक हिंदू इंतहा पसंद तंजीम यानी कि बीजेपी वो हुकूमत में बार बार आ रही है, और जब वो हुकूमत में आते हैं तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर से जो वज़ीर आज़म जो हिंदुस्तान के हैं नरेंद्र मोदी, वो जब से आए हैं ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो मज़हबी इंतहा पसंदी ने तो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया है। दूसरी तरफ ये भी है कि हिंदुस्तान का अपना एक कौमी तशख़्ख़ुस है, पाकिस्तान की अपनी एक नेशनल आइडेंटिटी है, और वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है कि हम किस तरीके से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और किस तरीके से हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। मुख्तलिफ होना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाना ये वो चीज़ है जिसकी वजह से कि दोनों मुल्क के ताल्लुकात पायदार नहीं हो पा रहे हैं, उनमें कोई इस्तेकाम नहीं आ रहा है, और वो किसी सूरत में भी एक मामूल पर वापस नहीं आ रहे हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि अगर दोनों मुल्कों के दरमियान ये तमाम चीज़ें अगर के ख़ास नज़र से देखी जाएं तो अंदाज़ा हो सकता है कि कश्मीर के अलावा भी मामलात जो हैं वो दिन ब दिन ख़राब होते रहेंगे। एक ये भी लोग कह सकते हैं कि जी कश्मीर का जो इशू है उससे ये तमाम के तमाम मसाइल मुंसलिक हैं। हम इसको बिल्कुल दूसरी तरफ से भी दे सकते हैं कि जी कश्मीर की वजह से ये तमाम के तमाम मसाइल होते हैं, इन मसाइल की वजह से कश्मीर की तरफ हम सख्त एक जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार कर लेते हैं। ये दोनों तरफ से ये बात की जा सकती है, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि कश्मीर जो है वो एक इशू है, प्रायोरिटी की बात है, तरजीह की बात है। पाकिस्तान उसको तरजीहात में सबसे ऊपर रखता है, हिंदुस्तान समझता है कि और बड़े मसाइल हैं और वो उसको सबसे नीचे रखता है, और तरजीहात की वजह से दोनों के दरमियान इख्तिलाफ़ है। पाकिस्तान की तरफ जब मैं देखता हूँ तो पाकिस्तान में मुझे, जो कि एक मज़हब के नाम पर बना है मुल्क, आज तक मैं किसी मज़हबी पार्टी को हुकूमत में आते हुए नहीं देख पाया हूँ। यानी कि पाकिस्तान में वफाकी सतह पर कभी भी एक मज़हबी जमात जो है वो हुकूमत में नहीं आई, हालांकि ये एक मज़हब के नाम पर ये मुल्क बना था। हिंदुस्तान जो कि सेकुलर के नाम पे मुल्क बना था, उसमें बार बार जो एक मज़हबी जमात जो है वो हुक्मरानी में आ रही है। इन तमाम बातों से हमें बड़े वाज़ेह तौर पर यह नज़र आ रहा है कि अगर हम कश्मीर का मसला हल कर भी लेते हैं तो भी बहुत से अब इश्यूज़ हमने पैदा कर दिए हैं एक दूसरे के लिए, जिनकी वजह से कि शायद उस तरह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो मामूल पर ना आ सकें जिस तरह से कि हम समझते हैं। ताल्लुकात का मामूल पे आने का बड़ा बेहतरीन जो तरीका है वो ये है कि लोग एक दूसरे से मिलते रहें। जब तक लोग एक दूसरे से मिलते नहीं रहेंगे तब तक गलतफहमियाँ बढ़ेंगी। हिंदुस्तान से जब भी कोई मेहमान पाकिस्तान आता है तो वो बड़ा हैरान हो जाता है, वो कहते हैं कि जी मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप लोग इतनी मुझे मोहब्बत देंगे। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं जब हिंदुस्तान का मैंने दौरा किया, वहाँ पर जिस तरीके से मुझे हिंदुस्तानियों ने लिया, जिस तरीके से उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया और जितनी मेहमान नवाजी की, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैरानकुन थी। यानी मुझे ये लग ही नहीं रहा था कि मैं जो है किसी और मुल्क में आया हुआ हूँ। आज़मात ज़बान एक हमारी है, खाने पीने के जो तरीक़े हैं और खाने पीने के जो जायके हैं वो भी एक तरह के हैं,
तो बंदे को बड़ी अपनाइयत वहाँ पर लगती है, मिलती है और लगती है। और उसके साथ साथ जब लोग उस तरह की वालिहाना मोहब्बत का इजहार करते हैं तो आप और ज़्यादा, ये वो एक अंग्रेज़ी में कहते हैं, यू आर ओवरवेल्म्ड बेसिकली। तो वो सब कुछ भी आपको जो है वो नज़र आता है इस लिहाज से। तो मेरा ये ख़्याल है कि कश्मीर के मसले का हल ज़रूरी है, उससे जो है एक कंसिस्टेंसी पैदा होगी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में, और उससे एक नेकनीयत ही सामने आ जाएगी कि ताल्लुकात को उस्तवार होना चाहिए। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए सबसे ऊपर जो चीज़ आती है वो ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान वीज़ा के जो हुदूद हैं उनको खोल दिया जाए, वीज़ा ज़्यादा से ज़्यादा इशू किया जाए, पाकिस्तान से ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान जाएँ, हिंदुस्तान से ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाकिस्तान आएँ। जितना ज़्यादा लोगों का आपस में ताल्लुक़ होगा उतना ज़्यादा एक नॉर्मल जो मामलात हैं वो पैदा होंगे, और उससे जो है हम मसलों के हल की तरफ जाएंगे। उसमें वो तमाम मसाइल आ जाते हैं जिनकी तरफ मैंने निशानदेही की, और लाज़मत उसके अंदर कश्मीर भी।